तो भगवान बुद्ध दार्शनिक नहीं है, वो फिजिशियन है। उनकी रुचि कुछ बताने में दिखाने में नहीं है, उनकी रुचि है मानव के अंदर जो दुख है वो दुख दूर करने की, वो दुख के ऊपर क्रांति करने की। उनको क्रांति की बहुत ज़रूरत है। क्रांति करे बगैर दुख दूर नहीं होने का, ये उनका विचार है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ धम्म दिया है वो दुख मुक्ति के लिए दिया है। दुख दूर करना ये पहला उनका उद्देश्य है, और इसीलिए उन्होंने जो रास्ता खोजा वो रास्ता बोले तो अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग मानवता के लिए, प्राणी मात्रा के लिए, दया भाव के लिए, इसके लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का खोज की। और धम्म के अंदर पहले मानव धम्म के हिसाब से मेन केंद्र बिंदु मानव को रखा है। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए भगवान बुद्ध दार्शनिक नहीं है, फिजिशियन है। वो दुख दूर करने की बात करती है, वो कुछ ढूंढने की बात नहीं करते हैं। आसमान है, देव है, ये हिसाब में उनका कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि है मानवता में, मानवता के क्रांति में। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ये पहले फिजिशियन है। सबसे पहले उन्होंने जो 4 आर्य सत्य का व्याख्या की है वो उसके मुताबिक है। वो कहते हैं दुख है तो दुख अचानक नहीं आता है, दुख आने के वास्ते कारण लगता है। अब दुख आ गया तो बैठ के चलेगा नहीं, दुख दूर करना ही पड़ेगा। चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो और गरीबी हो, सबका निर्मूलन होना, दूर करने होना। इसीलिए उन्होंने अपना पूरी जिंदगी ये प्रजाजन के वास्ते लगा दी है। वो दार्शनिक रहे होते, धार्मिक रहे होते, धम्म के संस्थापक रहे होते, तो उनको बताना पड़ा होता कि स्वर्ग है, नरक है, आत्मा है, परात्मा है। तो ये उनको बताना पड़ा होता करके। भगवान बुद्ध धार्मिक नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, वो फिजिशियन थे। और उनका ख्याल था कि सबसे जो नीचे है वो ऊपर कैसा उठे। सबके नीचे जो दबा गया है, कुचला गया है, उसकी जगह हो ऊपर उठने की होना। इसीलिए उन्होंने भिक्षु संघ में हर एक समाज के, हर एक जाति वर्ग के निचले सभी को स्थान दे दिया और सबके बराबर कर दिया। ये उनकी पहले से सोच थी करके। भगवान बुद्ध दार्शनिक नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्म का जो महान 45 साल प्रवास करके जो प्रचार किया वो सभी इसी हिसाब से था। कभी वक्त पे भगवान बुद्ध ने एक राजा को बोला होता मुझे रथ चाहिए तो 2 रथ दिए होते, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। मैं पैदल चलूँगा तो मेरे साथ में कुछ लोग आएंगे, गौर गुरबा के बस्ती में मैं जाऊंगा, रथ जाने का नहीं। इसीलिए उन्होंने 45 साल अपना प्रवास पैदल किया। और पैदल करके सभी को सरीका, जो गौर गुरु जो थे उनके वास्ते सभी के लिए धम्म समान रूप से दे दिया, किसी को नीचे ऊपर किया नहीं। भिक्षु संघ को
सिर्फ सील जास्त दिया है। सील 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 का मतलब यानी हमारी जो ये होती है वो ज़्यादा दी है। बाकी पंचशील से लेके अष्टशील, दशशील, 11शील ये सब भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए दिए हैं, लेकिन उपासक के लिए पंचशील दिए। ये पंचशील सबका खुद का जो अपना रोज का व्यवहार है, जैसा एक कोई वस्तु है और वो बिक्री को आ गई ले तो कैसे देंगे? तराजू होना, कांटा होना, कांटे बगैर तो देने के नहीं। 1 किलो दे, 2 किलो दे, ऐसा करने के बाद में अपने हाथ में तराजू दे लाए, वो पंचशील है। पाप कर रहा या पुण्य कर रहा, ये तू तेरा देख, ये तेरे हाथ में दिया है। जैसे अभी बहुत कोर्ट के अंदर ऐसी पट्टी लगाए ले, कोई दिखते एक वकील साहब है, उनको मालूम होगा, लेकिन अपने हाथ में तराजू दिया हुआ है, अपन उसको देखते नहीं। हर एक बार अपन पंचशील से चले, पंचशील का ख्याल करे, तो अपने से गलत बात होने की नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध सबसे आगे। भगवान बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं था। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सबसे पहला है। और भगवान बुद्ध जब सोचते हैं कि सभी के लिए मैं धर्म दूँ, बाकी जनते की जो सुनने वाले हैं, समाज है, उनकी बात दार्शनिक रह गई है। दार्शनिक बोले तो देव देवता अनेक पे जो देगा उस पे भरोसा करने वाले। इसीलिए भगवान बुद्ध की एक बात, जैसे एक उपासक रास्ते से गुजर रहा था, चलते 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 किसी शिकारी ने उसको बाण मार दिया। वो उसके छाती में लग गया, गिर गया, जोर से चिल्लाया। बाजू में लोग थे, उन्होंने सुन चले गए उसके पास में। भागते भागते जाने के बाद में क्या होगा, वो बाण खींचने को लगे तो उन्हें बोला नहीं 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 नहीं, बाण निकलने का नहीं, अब इसको ऐसा ही रहने दो। ये बाण किसी ने मारा है, क्यों मारा है? जो मारने वाला था वो काला है या गोरा है? ये बाण जो लगा है ये विष का है, अगर विष बिगर विषी है, इसकी पहले चौकसी हुए बगैर मैं बाण निकालने देने का नहीं। जब वो उपासक ने बोला भाई बाण तो लग गया है, जान जाने का खतरा है। क्या जाने का खतरा है? जान जाने का खतरा है, इसीलिए बाण को निकला दे। अगर बाण नहीं निकाला, जिसने बाण मारा उसका तलाश भी चला तो तेरी जान चले जाएंगी। तो बाण किसने मारा, क्यों मारा, उसका तलाश करके कोई फायदे में आने का नहीं, यानी तू बचेगा नहीं ना, तुझे जरूरत है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं वो दार्शनिक होएगा। क्या बोलते हैं? वो दार्शनिक होएगा। इसीलिए उसको वो किसने मारा, क्यों मारा, कैसा मारा, बिचारी है, बिन बिचारी है, मैं मरूंगा कि बचूंगा, इसका विचार नहीं। इसीलिए 4 आर्य सत्य की व्याख्या भगवान बुद्ध ने कर दी। कितने? 4 आर्य सत्य की व्याख्या भगवान बुद्ध ने कर दी। और वो 4 आर्य सत्य के अंदर जो को आपने को अष्टांगिक मार्ग दिया, वो अष्टांगिक मार्ग सबसे बेहतर है कि उसमें कोई गलती नहीं की। अपने को अपना ही रोज के बारे में, रोज के रोज हर एक को समझता है, मैं गलती करता है, हर एक के ध्यान में आती है, किसी के ध्यान में नहीं आती। हर एक के ध्यान में आती है ये जो कर रहा, ये गलती कर रहा, लेकिन अपन उसके तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरे की गलती अपने ध्यान में आती है, खुद की आती नहीं है। अपना ध्यान है दूसरे की तरफ है। जैसा बांध तो लग गया है, लेकिन अपन सामने देखते हैं वो गलती कर रहा, मैंने गलती करी तो मुझे माफ़ है। तो ऐसा नहीं, सभी के लिए समानता, न्याय संगत जीना होना। ऐसे हिसाब से भगवान बुद्ध ने क्या किया कि अपने वास्ते बौद्ध धम्म मार्ग निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में आज भी अपन वो रास्ते से जा रहे नहीं। बहुत से लोग ये रास्ते से जाते नहीं। भगवान बुद्ध का रास्ता सही है, सही रास्ते से कोई चलता नहीं है।
गलत रास्ता रहा तो बराबर चले जाते। अभी है बिहार है, ये बिहार के अंदर आप आ गए और दूसरे को बोलने को जाएगा तो बोलेगा नहीं मुझे काम है, मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन एक आधा उसका जोड़ीदार बोलेगा चल थोड़ी दारू पीने के, गांव को जाने का है, कुछ पैसे मिलने के, लुभावना बातें करने के बाद में वो एक घर का काम छोड़ के उसके साथ में जाएगा। लेकिन आज भी अपन बहुत से लोग बिहार के अंदर आते नहीं। धम्म क्या है, कैसा है, क्यों है, इसका कोई अपन विचार करते नहीं। इसीलिए सब ने धम्म के अंदर आना, तथागत ने बताए हुए मार्ग पे चलना, ये बहुत, जैसा तुम्हारे बिहार के अंदर आज भी मैं आया था, जब भी सभी लोग आते हैं, वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सबको आना शुरू हो गया। ऐसा हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक बस्ती में होएगा तो हमारा धम्म पीछे नहीं रहेगा। जो सत्य धम्म है वो पीछे रहता है, जो सच बात है वो पीछे छुपती है, लेकिन झूठे को लोग उसके पीछे भागते हैं। तो इसीलिए सब ने क्या करना चाहिए कि अपने अपने विहार, हर एक मोहल्ले में, गली में, गांव में, बच्चे में जब जागृति पैदा हुई तो हमारा धम्म आगे बढ़ेगा। हम बूढ़े हो गए ले, जैसे पहले भिक्खु विचार करते थे ये बुद्ध का धम्म है, अगर हमने इसको नहीं रखा तो अगली पीढ़ी हमको गाली देंगी, कोसेंगी। आज हम विचार नहीं करते हैं, मुझे धम्म है, मेरे पास है, मुझे दूसरे के देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसको ही देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बता दिया कि मैत्री भावना सबसे बड़ी है, तो मैत्री भावना बगैर धम्म बढ़ने का नहीं। सबके साथ में, सबके पास में अपन ने क्या करने होना, मैत्री भावना देने होना। अभी अपन रोज उठ के, जैसे देव देवता है इनके, ये क्या करते हैं, ये देव देवता अपनी नहीं, ये देवता अपनी नहीं, ये देव देवता अपनी नहीं, ऐसा करके उसको झिटकार देते हैं। इसके झिटकारने के वजह, तो जब आपने को कुछ या भाषण देना हो, किसी को कुछ बोलना हो, तो दूसरे ही समाज को ठेस नहीं पहुँचेंगे, ऐसा करने होना। दूसरे ही समाज को संभाल के चलने होना, उसको नहीं संभाले तो आपने को कोई मानने का नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपन ने धम्म के रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरत है। धम्म, भगवान बुद्ध ने 45 साल धम्म प्रचार किया, लेकिन किसी को नाम नहीं रखा। वो धम्म का खंडन किया, उनके बातों का खंडन किया और उनको आपने धम्म में लेके आ गए। ऐसा खंडन करने की जब लग आपने में एक कुवत नहीं बनती, जब लग अपन खंडन नहीं कर सकते। खंडन बहुत बड़ा है, खंडन करना बहुत बड़ा काम है। जो ज्ञानी है वही खंडन करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। जिसके पास ज्ञान, कि जिसको मालूम है ज्ञान हो गया है, तो वो खंडन करे बगैर रहने का नहीं। जैसा बाबा साहब ने असेंबली के अंदर 580 के सीट पे एक ही आदमी था, सबका मत का खंडन करके बाबा साहब के दिल का संविधान निर्माण किया। इतना च नहीं, समाज का उत्थान भी उन्होंने किया। इतना च नहीं, भारत के अंदर विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बाबा साहब की देन है। और अनेक अनेक कार्य जो किए, तो उसके अंदर ज्ञान था। एक तो ज्ञान बगैर आदमी ऊपर उठता नहीं। इसीलिए सब ने अपन ने बिहार में आएंगे, बुद्ध के विचार सुनेंगे। बुद्ध का धम्म विज्ञानवादी है, विज्ञान पे चलता है। दुख आता नहीं है अचानक, उसको कारण है, कारण बगैर दुख आता नहीं। भगवान बुद्ध ये बोलते, तो कारण का शोध करना भी अपना काम है। दुख उत्पन्न होने से पहले ये जो कर रहा, मैं गांव को जा रहा और एक्सीडेंट हो गया मेरा, उस रोज मैंने विचार करा होता कि बाइक पे जाने का, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं हो गया होता। पहले ये विचार करना पड़ेगा कि मुझे बचना है, तो ऐसे हिसाब से कि मुझे भगवान बुद्ध ने दिए हुए मार्ग पे चलने का, मार्ग का तरीका नहीं अवलंबेंगे तो हम पीछे 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 ही रहेंगे। और पीछे रहने की वजह है, हम खुद को पहले ही समझ लेते हम लोग
कम जाति में के है, हमच हमारी कीमत कुवत कम कर लेते हैं। आगे जाओ कि ना जाओ, बढ़ो कि ना को बढ़ो, उठाएंगा क्या हटाएंगा क्या, तो नहीं जाने होना। बाबा साहब जब कभी हट गए होते तो आज अपन ये रास्ते पे नहीं आ गए होते। अपन ने भी वही मार्ग पे चलने का है। बाबा साहब के पाउल पे पाउल दे के अपन चलने हो ना, जब हम आगे बढ़ेंगे। लुभावने बातें में जाते हैं, लुभावने बातें छोड़ के स्वाभिमान पैदा होना चाहिए। तो स्वाभिमान अपने पास में कम हो गए लाए लालच के जरिए से। ये लालच नहीं रही होती तो अपन 85% लोग जो अपने हैं एक संध हो गए होते। लेकिन कुछ नेतृत्व नहीं मिलने से अकेले बाबा साहब ने 32 साल के अंदर पूरा इंडिया का दौरा करके सबको एक किया, सबको बताया। और बाबा साहब जाने के बाद में आप थोड़े ज्ञानी हो गए। हमारे बुजुर्ग कुछ ज्ञानी नहीं थे, उनको मालूमत नहीं था, विचार एक नहीं थे। आया ध्यान में। तो बाबा साहब ने जो किया, ऐसे हिसाब से सब ने, बहुत लिखे पढ़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग अपने को मुकरार के बाजू को जाते हैं। जय भीम बोलने का किसी किसी को तरस लगता है, समझ जाएगा ये अमुक जाति का है, हल्के जाति का है, तो जय भीम नहीं बोलने का। जय भीम स्वाभिमान से बोलना चाहिए। क्यों? कि मेरा उत्थान बाबा साहब ने किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया। बाबा साहब नहीं होते तो हम ये जगहों पे नहीं आए होते, वकील साहब भी वकील नहीं बने होते, वकील साहब भी वकील नहीं बने होते। क्यों? कि हमारे बुजुर्ग तो यहाँ मजदूरी करते थे, किसी का घास काटते थे, कुछ करते थे। बस्ती के अंदर रहने को अपने को जगह नहीं थी, बाबा साहब के जरिए से मिली ली है। तो ये बाबा साहब की देन है। अपन ने सब ने बाबा साहब के प्रति स्वाभिमान रखना बहुत जरूरी थे। तो बाबा साहब के बारे में अपन क्या स्वाभिमान रखते हैं? 14 अप्रैल आ गई तो जरा चंदा जमा करो, जय भीम का नारा लगाओ, गली में से फिरो। बाबा साहब ने ऐसा नहीं बोला। 5,500 किताब बाबा साहब का है। कितना है? खुद का लिखेला। तो बाबा साहब के किताब अपन ने कभी पढ़े, हमारे बच्चे ने पढ़े तो बहुत ज्ञानी बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे। आज भी 100 साल के बाद में भी उनके बराबरी कोई कर नहीं सका। भगवान बुद्ध की कोई आज 2,500 साल बराबरी नहीं कर सका। ऐसे जो अपन ने करना है वो अपने को करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपन ने क्या करना चाहिए? हर एक जगहों के विहार निर्माण होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, बच्चों को शिक्षण देना चाहिए, सिकेले बच्चों को बाबा साहब की किताब देना चाहिए, भगवान बुद्ध की देना चाहिए। जैसे ये बिहार के अंदर ये तुम्हारे जो नेता है, कार्यकर्ता है, ये सब एक रूप होके जैसा कार्य करते, ऐसा हर एक जगह चलो, ऐसा विचार सब ने करने हो ना। और खाली मेरा ही उत्थान हो, इनका ही बोलना था, ये सब मुझे ही मिलो, नहीं, सबको मिलो। मैं फुर्सत निकल के दूसरे ही गांव में जाऊंगा और वहाँ के लोगों को जागरूक करूंगा। ये भी मेरे दिल में आने हो ना। मैं यहाँ की सुधारना हो गई, ये लोग होशियार हो गए, लेकिन मुझे बाजू का गांव भी सुधारने का है, तो मैत्री मंगल मैत्री बनेगी। यही बोलना था ना तुम्हारा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक जगह नहीं, दूसरी ही जगह हमारे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। धम्म के प्रति उसकी आदर भावना निर्माण करना पड़ेगी, श्रद्धा निर्माण करना पड़ेगी। श्रद्धे बगैर कुछ होता नहीं है। और भरोसा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए सबने क्या कार्य को लगना चाहिए और अपन ने सब मिलके ये भगवान बुद्ध का धम्म, बाबा साहब का मिशन आगे ले जाना चाहिए। सब ने, एक ने नहीं। जैसे मैं वहाँ से बम्बई से कहाँ आ गया, तुम्हारे इधर आ गए लाए, तुमने उधर आने होना, तुम्हें भी मालूमत होएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग आगे गए हैं धम्म के बारे में। मैं देख रहा हूँ इधर किसी को इतने ये छोड़ के दूसरी तरफ वो ऐसी जगह नहीं कि भाई वो भंती जी है क्या, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए वो भाग कितने पीछे चले गए लाए, महाराष्ट्र के अंदर चले गए। इन्होंने देखा है
3 साल के बच्चे देखने के बाद में वंदन करते। कितने साल के? 3 साल के बच्चे, उन्होंने देखा नंबर लगते, एक नहीं नंबर लगते हैं। 10 मिनट के रास्ते पे 1 घंटा जाता है। तो ऐसा जिधर उधर होने होना, चारों तरफ होने होना। धम्म के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ना बहुत ज़रूरत है, लेकिन श्रद्धा बढ़ती नहीं। हमारे महिला का पहले कर्तव्य है कि हमारे बच्चे को प्रशिक्षित करे, उनको त्रिचरण पंचशील घर में दे, आदत लगाए। आदत लगाने के बाद में वो विहार में आएगा। लेकिन हम उनको बोलते हैं तेरे पसंद का चैनल लग गया है। कौन सा? तेरे पसंद का चैनल है, चल इधर आ, जान बैठ, देखो। वो चैनल खत्म होगा, चल जा बाहर अभी खेलने को। पंचशील त्रिचरण का कोई सवाल ही आता नहीं, बुद्ध का धम्म का कोई प्रशिक्षण ही नहीं। देखो मुस्लिम महिलाएं 3 साल की बच्चा होने के बाद में उनको उनका अरबी भाषा पढ़ने को भेजते हैं। हमारे बच्चे को हम बोलते हैं चल खेलने को जा, बाहर जा, गली में जा, दूर किधर उधर जाओ ना को, जल्दी से आ। तो ये काम छोड़ना पड़ेगा, अपने को सबको आगे आना पड़ेगा। जब बाबा साहब भगवान बुद्ध का धम्म आगे बढ़ेगा, बाबा साहब का मिशन भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए अपने सब ने क्या करने होना, एक साथ में एक में को साथ दे के अनेक को धम्म का प्रचार करना। धम्म का प्रचार करना खाली भिक्खू का ही काम नहीं। क्यों कि आजकल कोई भिक्खुच नहीं हो रहा। पहले पुराने ज़माने में जिंदगी के 100 साल माने थे। कितने माने थे? तो 25 साल बचपन में, 25 साल संसार में, 25 साल बुजुर्ग में, और रहे बाकी के जो साल है वो धम्म के कार्य में जैसे लोग करते थे। तो ऐसे हिसाब से बहुत से लोग लिखे पड़े हैं। पेंशनर है, इन्होंने क्या करना चाहिए कि जब मेरी पेंशन पे मैं आ गया तो मैं अभी बुजुर्ग हो गया तो मुझे अपने पोतरा पोतरी, बाजू वाले मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित करना, ये मेरा काम है। उनको ज्ञान देना ये मेरा काम है। ऐसा समझ के चलना चाहिए। और आगे 10 साल के बाद में कम से कम नहीं तो धम्म का प्रचार प्रसार करो। ये जो हमारा पहले बोलते थे कि ये जो भगवान बुद्ध का पीला जो कलर है, ये कलर बहुत लुप्त हो गया है। और वो कलर जब लग दिखेगा नहीं, जब लग ये कौन है तो सामने वाला पूछने का नहीं। एक भिक्खु दिखने से हम मुझे बोलते हैं चल बाबा, ओ बाबा या इकड़, तो बाबा का सवाल नहीं आता है। भिक्खु बोलना चाहिए, वंदामी बोलना चाहिए। इसके वास्ते आपने लोगों ने क्या करना चाहिए, बुजुर्गों ने चिवर लेके धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अभी तुम्हारे वहाँ देखा है, सब जन बहुत होशियार है, तुम्हारे वहाँ पे धम्म बहुत रुझा है, धम्म की बहुत बड़ी बात तुम्हारे पास में है। लेकिन आखिरी टाइम को क्यों होता नहीं, चिवर लेके 10 साल के वास्ते बाबा साहब का मिशन और भगवान बुद्ध का धम्म खांजे पे लेके 2 गांव घूम के देखो तो ठीक लगेगा। इससे पे बंद करता, चलो साधु पहले भिक्खु संघ था, वो धम्म का प्रचार प्रसार करता था। ज़्यादा भिक्खु रहने से ज़्यादा प्रचार होता था। अभी भिक्खु बहुत कम हो गए, इसीलिए धम्म का प्रचार हो रहा नहीं। लेकिन आज के विज्ञान युग में बहुत बड़ा अपने को एक धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले चैनल है। लेकिन अपने जो समाज है वो चैनल नहीं देखता है, बुद्ध के चैनल को बंद कर देता है, दूसरे चैनल देखता है। अनेक प्रकार के जो कर्ममुखी के कार्यक्रम है, देने वाले कार्यक्रम है, आशा को लाने वाले कार्यक्रम है, हाथ रेशा देखने वाले कार्यक्रम है, फुकट में मिलने वाले का जो है तो उसके चैनल ज़रूर लगाते हैं। लेकिन सही धर्म के, बुद्ध धर्म के चैनल
अपने लोगों ने सच्ची अपने बच्चों को दिखाए, टीवी दिखाने के बजाय अपने चैनल कभी दिखाए तो कम से कम ध्यान में आएगा ये भगवान बुद्ध है। हम हमारे बच्चों को ही चैनल पे नहीं देते, खुद ही देखते नहीं, और इसीलिए अपने को अपने बुद्ध धर्म का कोई मार्गदर्शन मिलता नहीं। तो सबने क्या करना चाहिए, जो चैनल है अपने बुद्ध चैनल को फॉलो करना, वो अपने बच्चों को देना, और बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। सीखने के बाद में वो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे।